अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, हम आपके लिए बड़ी ही अहम ख़बरें, अहम डेवलपमेंट जो गुज़श्ता 24 घंटे में हुई है वो हम आपके लिए ख़बरें लेकर आए हैं। बड़ी ही दिलचस्प ख़बरें हैं, सुनने वाली ख़बरें हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। तो चलते हैं नाजरीन ख़बरों की जानिब। तो सबसे पहले तो हम गुज़श्ता रोज़ जो दहशत गर्दों का कलाकमा किया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो हम आपके सामने रखेंगे कि बलूचिस्तान का इलाका है खारान, वहाँ पर जब इतला मिली तो एक ऑपरेशन किया गया। वहाँ पर नाजरीन फितना फितना तो हिंदुस्तान के जो तीन दहशतगर्द जो हैं इस नतीजे में, इस ऑपरेशन में मारे गए। और उसके अलावा नाजरीन दूसरा वाक़या वो भी बलूचिस्तान में हुआ, और उसकी जब इतला मिली कि एक खुदकश बमबार है, उसकी इतला मिली, उस पर ऑपरेशन जब वहाँ पहुँचा गया, ऑपरेशन किया गया, तो नाजरीन जो है वो दहशतगर्द जो थे वो ज़्यादा थे, और उसमें फिर ऑपरेशन के नतीजे में खुदकश दहशतगर्द समेत 5 दहशतगर्द मजीद, यानी खुदकश समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। और नाजरीन उनसे एक देसी साख्त के बम और असला भी बरामद हुआ। तो ये 2 दहशतगर्दी के वाक़यात जिनका कलाकमा किया। और ये नाजरीन आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं वो ये काम करती हैं, और ये फितनातुल हिंदुस्तान जिनको कहा जाता है, ये सारा हिंदुस्तान की जानब से दहशतगर्दी के वाक़यात कराए जाते हैं। तो इसीलिए हमने एक ख़बर भी दी थी भी ये जो जंग है ये किसी भी वक्त हिंदुस्तान के साथ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान कब तक उनकी ये हरकत जो है बर्दाश्त करेगा। और ये वाक़यात बढ़ते बढ़ते अगर मज़ीद उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो फिर उसका नतीजा पाकिस्तान उनको देगा। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट। और उसके बाद नाजरीन हम आपको 2 ख़बरें पीटीआई की जानब से देते हैं। एक तो जमात इस्लामी के अमीर और पीटीआई इकट्ठे जो है मीटिंग करते हुए नज़र आए, वो हम आपको बताएंगे कि मीटिंग क्या थी। और उसके अलावा नाजरीन पहले हम आपको ये बताते हैं कि अलीमा खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं अपने भाई के लिए, और वो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है, और उस दरख्वास्त में लिखा है कि वकील के ज़रिए पता चला, उन्होंने जो वकील ने उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल को वकील की जो है मुलाकात हुई थी, उसके ज़रिए पता चला कि इमरान खान की जो आंख है वो 85% जो है वो मुतासर हो चुकी है, और जो कैद तन्हाई है वो 22 घंटे, और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो उसमें उन्होंने इस दरख्वास्त में सुप्रीडेंट जेल, आईजी जेल खाना जात, चेयरमैन नैब और DGFIA उनको फरीक बनाया है। और ये उन्होंने मुतालबा किया है कि जो इमरान खान को सजाएं दी गई हैं नाजरीन, उसमें कहीं भी कैद तन्हाई का जिक्र नहीं है। और वैसे भी नाजरीन जो जेल कवानीन है उसमें सुबह जो है वो कैदियों को जो है वो बाहर निकाला जाता है, वो घूमते फिरते हैं, सारा दिन एक दूसरे को मिलते हैं और आपस में बैठते हैं, गपशप करते हैं। शाम को 5 बजे उनको बैरकों में बंद किया जाता है। ये आम कैदी जो हैं उनकी पोजीशन ये है। और जहां मर्जी आप पता कर लें, जिस जेल से पता कर लें, ये रूटीन है। मगर मुल्क के साबका वजीर आजम के साथ, उनकी बीवी के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है, और हुकूमत के लिए भी, और जो उनकी चाहने वाली आवाम है उसमें नाजरीन क्या ये जो है इनके लिए दुआएं निकलती होंगी हुकूमत के लिए।
तो और ये अगर जेल के अंदर ही उनको जो है, अगर उनको उनका एरिया अलग है, वो तनहा है, अलग है, तो उनको बाहर निकाला जाए, वो वॉक कर सकें, थोड़ा बहुत घूम सकें। तो इसमें मुझे ये बताएं कि हुकूमत को क्या नुकसान होगा, होंगे तो वो जेल के अंदर ही। तो ये सारी जो बातें हैं ये समझ से बालातर बातें हैं कि क्यों इस तरह किया जा रहा है। और वो ये समझते हैं कि ये सख्तियों के साथ जो है वो बुशरा बीबी हों या इमरान खान हों, वो टूट जाएंगे और वो ये सारा जो है बातें हमारी तस्लीम कर लेंगे। जबकि वो आपको पता है कि महमूद रशीद हों, चौधरी एजाज हों, चाहे वो अपना जितने लीडर लाहौर में बंद हैं, वो उनकी उम्रें देख लें। तो वो नहीं, उन्होंने यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उनकी हालात क्या है, वो नहीं माने कोई बात। तो ये तो आपको पता है इमरान खान। उसके बाद नाजरीन दूसरा जो वाक़या है पीटीआई का, दूसरी जो खबर है वो ये है कि हाफिज नईमुर रहमान गुज़श्ता रोज़ और पीटीआई इकट्ठे नज़र आए। फिर जब ये पता चला कि वो इकट्ठे इसलिए हैं कि हाफिज नईमुर रहमान उनके साथ मुलाकात के लिए इसलिए आए हैं कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर का जो मामला है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है उसके सिलसिले में उन्होंने मीटिंग की। अपना बैरिस्टर गौर व दीगर लीडरान और जो पीटीआई है उन्होंने भी कश्मीर से भी कुछ लोग मंगवाए बुलाए थे, जो उनके साथ अटैच हैं वो बुलाए गए थे। तो वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें नाज़रीन सवाल किया गया हाफिज नईमुर रहमान से कि जिनके पास आप आए हुए हैं वो भी मुतासरीन में शामिल हैं, वो तो खुद जो है इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, तो क्या आप इनके साथ उसमें शामिल होंगे? तो उन्होंने जो है वो समझ लें कि इस मामले को आए बाएं शाएं की जो है कोशिश की और कहा नहीं, हम तो ये जो गैर कानूनी जो भी गैर जमहूरी इकदाम है हम तो उसके खिलाफ हैं, तो हम हर वो गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ है। इस तरह करके उन्होंने बात को जो है वो लपेट दिया। फिर जब एक और दोबारा उनको सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम ये जमहूरी जो गैर जमहूरी रवैये हैं उनके खिलाफ हैं। फिलहाल जो है वो जो है ये एक एजेंडा है जिस पर कश्मीर का मसला है, उस एजेंडे पर हमने बात करनी है, ये उन्होंने कहा। ये थोड़ा सा आप नाजरीन सुन लें, छोटा सा क्लिप है, ये सुन लें। खासा फोकस किया आपने और डायलॉग ही वाहिद हल है, लेकिन जिनके साथ आप बातचीत इस टाइम कर रहे हैं इनको भी ज़रूरत है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, काफ़ी आपने सुना। तो क्या उस हवाले से भी आपने कोई गुफ्तगू किया या आपके फ्यूचर में इरादा रखते हैं कि हुकूमत? हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर पीटीआई के साथ जो ज़्यादती हुई है वो सबको पता है, जो जमात इस्लामी के साथ हुई वो भी सबको पता है। तो हम तो इस वक्त वो लोग हैं जो विक्टिम्स हैं। तो हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती मेरी और इनकी बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन की और अवाम की बालादस्ती है। तो वो उस पर ये सुना नाज़रीन, छोटा सा एक क्लिप था। उन्होंने ये जो बात है, ये जो सीनियर आपको पता है कि जो सियासतदान होते हैं वो कभी भी मामला जो है किसी के मामले को अपना मामला करार नहीं दे लेते और अपने सर पर नहीं ले लेते। ना ऐसा अल्फाज वो कोशिश करते हैं कि मुंह से निकले कि हम पीटीआई के साथ हैं, हम पीटीआई से मिलकर जदोजहद करेंगे। वो ऐसे अल्फाज कभी भी अदा नहीं करते, वो बड़े नपे तुले अंदाज में बात करते हैं। यही वजह है, यही है कि ये वो कहते हैं कि हम भी विक्टिम हैं, ये भी हैं। तो आप सारे सियासतदान विक्टिम रहेंगे जब तक कि आप एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे आप जितने सियाने बन लें, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे दीगर जमातें हों, वो जितनी सियानी बन लें, मगर वो इसी तरह ही उनके हालात रहेंगे जब तक कि वो एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे।
ये एक जो है वो खुली हकीकत है। तो अक्लमंदी का जितना मर्जी मुजाहरा कर लें, मगर ये हालात जो है सबको दरपेश रहेंगे जब तक सबका दुख दर्द और तकलीफ को एक ना समझेंगे। तो नाजरीन अब आते हैं एक हम आपको नाजरीन वाकया दिल खराश दिल हिला देने वाला वाकया हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले हम एक पंजाब में नाजरीन एक बिल पास हुआ है, वो है यानी हुंडागर्दी एक्ट जो है वो नाजरीन ये पास हुआ है हुंडागर्दी और भत्ता खोरी के खिलाफ। तो ये इस बिल का जो नाम है पंजाब कंट्रोल बिहेविचुअल एंड सोशल बिहेवियर कंट्रोल, ये नाजरीन बिल का नाम है जो पास हुआ है। और इसमें है क्या नाजरीन, ये हम आपको बता देते हैं कि इस बिल में जो है वो जो मुजरम पहली बार गिरफ्तार होगा उसको 3 से 7 साल 3 से 5 साल की सज़ा होगी, और जो मुजरम आदि मुजरम होगा उसको 7 साल की सज़ा, और उसके साथ साथ उसको 20 लाख उसको जुर्माना भी अदा करना होगा। और इसमें नाज़रीन असले की नुमाइश को भी शामिल किया गया है, और ये असले की नुमाइश और उसके अलावा जो मुजरमान हैं उनकी नाज़रीन बायोडाटा हासिल करना, और उनकी जो है वो जो अपना जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी जो है वो निगरानी करना, ये सब इसमें इस बिल में ये शामिल है नाज़रीन। तो ये डान में एक नाज़रीन आर्टिकल छपा, उसमें नाज़रीन जो है ये एक तस्वीर भी दी गई है, और उस पर जो है पीटीआई ने नाज़रीन इस बिल को टोटल रद्द किया, और ये जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ उन्होंने अपना एक्स पर ट्वीट किया, एक्स पर लिखा, वो हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको नहीं बताते, ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं। और नाज़रीन उसमें जो है वो मैं अपने अल्फाज में बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि इस तरह के बिल जो है वो बरतानवी राज में मुसलमानों को कुचलने के लिए जो है वो जो पेश किए जाते थे और उन पर अमल किया जाता था। तो इस बिल को उन्होंने टोटल रिजेक्ट कर दिया है पीटीआई ने। तो ये ताज़ा तरीन वो बिल था। और उसके बाद अब नाजरीन आ जाते हैं हम आपको ताज़ा तरीन जो खबर है, दिल खराश वाक़या है। ये सरगोदा में झाल चकिया में वाक़या पेश आया, और ये एक लड़का है 14 साला, उसके साथ जो है नाजरीन जो है वो ज़्यादती के बाद जो है वो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि उसको ज़िंदा कब्र में दफन कर दिया, और शोर मचाने के बाद लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी तो उसको निकाला, और फिर उसको नाजरीन DHQ सरगोदा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब उसकी जो हालत बेहतर है, और नाजरीन इसका जो सरगना जो था वो गिरफ्तार हुआ, और उसके साथ 2 नौजवान दूसरे जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए। वो भी नाजरीन ये 14-16 साल की उम्र के या 18 साल की उम्र के नज़र आते हैं। और ये जो है ये पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये मामला जो है उनको सारे जो ऑप्शन है उस पर गौर करके इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। तो नाज़रीन ये जो मामला है आप ये देखें कि ये लोगों में ये शऊरी हालत और लोगों में ये जबर और लोगों में ये जो इतना तशद्दुद पैदा हो रहा है, ये किस लिए पैदा हो रहा है नाज़रीन के एक शख्स को जो है वो जिंदा दफन कर देना, ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक अमल है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और उधर नाज़रीन जो मुतासरा लड़के का वालिद है, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम पर जो है बयान बदली करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ताज़ा तरीन अपडेट है, ये नाज़रीन हमने आपके सामने रखी। और हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए,
पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।